जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक लेटर है और वो लेटर किसके द्वारा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक लेटर है और वो लेटर किसके द्वारा रिलीज किया गया है और किसके लिए रिलीज किया गया है। यह लेटर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा रिलीज किया गया है। और कब रिलीज किया गया है? यह लेटर आज के दिन ही रिलीज किया गया है। और दोस्तों यह दोस्तों जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर एक लेटर देख रहे होंगे और वो लेटर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा रिलीज किया गया है और वह लेटर आज के दिन ही रिलीज किया गया है दोस्तों। और किसके लिए रिलीज किया गया है? यह लेटर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी स्टाफ, नवल स्टाफ और एयर स्टाफ के लिए किया गया है। फिर देखते हैं दोस्तों इसका सब्जेक्ट क्या है। इसका सब्जेक्ट नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन, डिफेंस फोर्स, फैमिली पेंशनर अंडर वन रैंक वन पेंशन के लिए है। दोस्तों यह लेटर हमारे लिए बेहद ही जरूरी था। अब यह लेटर आ चुका है तो जल्दी ही हमारा सर्कुलर भी जारी किया जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले ही हमारी पेंशन टेबल आई थी, तो इसी लेटर के बेस पर जो बाकी हमारी पेंशन टेबल है वो जल्दी ही रिलीज कर दी जाएंगी दोस्तों। तो देखते हैं आगे इस लेटर में क्या बताया गया है। देखिए, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द प्रोविजन कंटेन इन पैरा 3V ऑफ द मिनिस्ट्री लेटर नंबर दिस। दोस्तों यह एक लेटर नंबर है। किस डेट का है ये लेटर? ये लेटर 7/11/2015 यानी कि जब हमारी OROP लागू करी गई थी, तो यह उस लेटर की डेट है और यह वही लेटर है दोस्तों जिस दिन हमारी OROP थी वो लागू की गई थी। रिगार्डिंग रीफिक्सेशन ऑफ पेंशन डिफेंस फोर्स पर्सनल अंडर OROP इन फ्यूचर एवरी 5 ईयर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारी जो OROP है वो हर 5 साल में रिवाइज की जाती है। उसी के बेस पर द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिसाइड द नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP स्कीम वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2019 यानी कि जो रिवीजन है वो अगले 5 साल में होना है। तो यह जो 7/11/2015 को जो हमारी OROP लागू फर्स्ट की गई थी उसकी डेट जो कि 1/7/2019 तक 5 साल बनते हैं दोस्तों, उसी तक हमारी जो पहली OROP है वो चलेगी। रिवीजन ऑफ पेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अडॉप्टेड इन MOD लेटर डेट 7/11/2015 विच आर अंडर pension of the past pensioners would be refixed on the basis of pension defense force retired of calendar year 2018 and the benefit will be effective from 1/7/19। यानी कि दोस्तों हमारा जो लेटर है वो 2018 कैलेंडर के हिसाब से रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन जो हमारी OROP है वो इफेक्टिव कब तक होगी? वो होगी 1/7/2019 तक। Pension will be refixed for eligible defense force pensioners, family pensioners on the basis of average minimum maximum pension of defense force personnel retired calendar year 2018 in the same rank and the same length of the service। यानी कि किस फॉर्मूले के बेस पर हमारी OROP है वो डिसाइड की गई है? वह डिसाइड की गई है मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन के बेस के ऊपर। और हमारा जो OROP का बेस रहेगा वो रहेगा 7/11/2015 का ही दोस्तों। पेंशन फॉर दोज ड्रॉइंग अबव द एवरेज साल बी प्रोटेक्टेड यानी कि हमारी पेंशन जो जिनके एवरेज से ऊपर पेंशन मिलती है वो प्रोटेक्टेड की गई है, यानी कि अब उनकी और पेंशन नहीं बढ़ाई जाएगी, उन्हें प्रोटेक्टेड कर दिया गया है दोस्तों। द बेनिफिट वुड बी आल्सो एक्सटेंड टू फैमिली पेंशनर इंक्लूड वॉर विंडोज एंड डिसेबल पेंशनर्स। उनके लिए जो बेनिफिशियल रहेगी OROP जो कि पेंशनर्स हैं यानी कि फैमिली पेंशनर्स हैं, विधवा हैं और डिसेबल जो पेंशनर्स हैं उनके लिए यह बहुत ही बेनिफिशियल होती है दोस्तों। एरियर विल बी पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट यानी कि आपको जो हमारा एरियर है वो दो साल के अंदर ही आपको दिया जाएगा। ऑल द फैमिली पेंशनर्स इंक्लूड दोज इन रिसिप्ट ऑफ स्पेशल और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन एंड अवार्ड विनर शैल विल बी पेड एरियर इन वन इंस्टॉलमेंट। यानी कि जो हमारी विधवा हैं, डिसेबल फैमिली पेंशनर्स हैं और
जो रिसिप्ट ऑफ स्पेशल्स हैं उनको जो पेंशन है वो एक ही इंस्टॉलमेंट में दे दी जाएगी, यानी कि उन्हें किस्तों के हिसाब से पेंशन नहीं पे करी जाएगी, वो उन्हें एक ही किस्त में पूरी पेंशन है वो पे कर दी जाएगी। पर्सनल हु ओट पीटी टू गेट डिस्चार्ज WEF 17/2014 on or after 17/2014 on their own request under this rule or Rule 16B of the Army Rule 1954 equivalent Navy Air Force rule will not be entitled to the OROP benefit। यानी कि जो इस रूल के अंडर में आते हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा कि आप इस रूल के अंडर में आते हैं या नहीं। 1/7/2014 के बाद में जो डिस्चार्ज हुए हैं, अगर वो इस रूल के अंदर आते हैं तो उन्हें OROP का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। डिटेल इंस्ट्रक्शन अलोंग विद टेबल फॉर रिवीजन पेंशन फॉर ईच रैंक एंड ईच कैटेगरी अंडर OROP स्कीम शैल बी इशू सेपरेटली। यानी कि जो टेबल आएगी, हमारी पेंशन टेबल आएगी, उसमें हर रैंक, हर जो जिनकी जो एरियर है वो कंप्लीटली हर पेंशन बताई जाएगी कि किस रैंक की कितनी पेंशन होगी और किसे कितना लाभ मिलेगा। दिस इशू विल बी कंसर्न फॉर फाइनेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री, देयर ID नंबर दिस एंड डेटेड नंबर 30/12/2022। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि यह लेटर जारी कर दिया गया है। अब जल्दी ही आपकी जो पेंशन टेबल है वो भी रिलीज कर दी जाएगी दोस्तों। तो जल्दी ही, यानी कि कल भी हो सकता है कि आपकी पेंशन टेबल आ जाए या परसों भी, अब जितने जल्दी हो सकता है सर्कुलर जारी किया जाएगा, क्योंकि जो हमारी OROP टेबल थी वो इसी लेटर के ऊपर बेस थी कि जब ये लेटर आ जाएगा तभी हमारी OROP यानी कि PCDA की जो साइट है वो जल्दी ही हमारी लेटर जारी कर देगी, क्योंकि सर्कुलर भी जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों इसी जो यह लेटर है इसी के ऊपर बेस था सब कुछ, तो जल्दी ही हमारे पेंशनर्स को लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों ऐसी और वीडियो को जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।